सबसे पहले सुन लो वीडियो खत्म करे तुरंत तुम दोनों जाओ सास बहू जाके केस खत्म करके आओ। अगर राज को बुलाने शाम तक उन्नी पिंकी तीनों ड्रामा बनाते रहना चाहिए। अब राज को बुलाएंगे। अब तक तो सोच रहे थे कि इसको यहाँ पे छोड़ेंगे लेकिन अभी कहीं नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग घर पे आ गए हैं और जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं और देखिए सामान उतार दीजिए बाबू को। चल कोई दे लो तो हाँ तो क्या होगा, रास्ते में नहीं बनाए हम यहाँ ना बनाए क्या। उतारिए बाबू को। सामान उतार लें। हाँ चल रहे हैं चलिए दोस्तों ऊपर चल रहे हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडे, हाथ पैर कांप गया है, ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे हैं। नमस्ते भैया। कुछ चाहता नहीं, हम तो चाहते जय बाखिना लाते भूत हवा का तू हन। हाँ हम लाते हुए भूत हाँ लाते हुए भूत। हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा बीमार क्यों बेहोश हुई? हाँ वो तो कुछ नहीं भूले, क्यों बेहोश हुई? कल वो बेहोश हुई, हम उसको उठा ले ऐसे तो अपने बेहोश हो गई। तुम अपने बेहोश हो जाती हो। यही देखा नाटक। अच्छा सलोनी हम छुए हैं। छोड़ो जी, हमारा हाथ पैर मत छुओ, छोड़ो जाओ यहाँ से। केहू के बेटी बहन के कौनो इज्जत तू तो वह काम करता था, वो तो करता था, वो तो तू करता था। बेहोश हुई थी, भी ऐसे स्थिति में बेहोश हो गई। हम उसके अंदर घुसे क्या अंदर वहाँ कि बेहोश काय हुई है, पूछिए। का उससे पूछे का भाई लालो। अरे बीपी लो वाला खाना वाला खाए ना देता ना। अरे बाप रे बाप, है जो पकड़ ले रहा है। यहिया से गइल वाला हाँ, यहिया से चैन से खाया दले बना कुल अच्छा वो ई तो कलिया ही ना समय उन्नी पिंकी तीनों ड्रामा बनाते रहना चाहिए। अब राज को बुलाएंगे। अब तक तो सोच रहे थे कि इसको यहाँ पे छोड़ेंगे लेकिन अब कहीं नहीं छोड़ेंगे। राज बोल के आई हो ना। राज क्या बोलियो वीडियो में? ये सब पलटू क्या यही बोली बोली? कि हम भी रहेंगे, ये भी रहेगी। तो और क्या जब तुम भी रहोगी ये भी रहेगी, क्यों इसको सता? कुछ नहीं बोली है, ऐसे ही बेहोश हो गई, हमारी और नहीं है। हमको हाँ। पूरा बात सुनिए तब बोलिएगा। मार देंगे ए ज्यादा नाटक मत करा, ज्यादा नाटक मत करा, समझला? समझ लेना। ज्यादा नाटक मत करिए हाथ। काहे रो रहे? अरे बाप रे बाप, है देख का खेला, कुछ चैन से इतना खेला। बीपी लो हाँ? उसे खाना वाला नहीं खाती, हालत खराब। ले गेलन दवाई करा अरे है जो पड़ गए बका। वो तो पता बा क्या कर है जो आप बिना किए हम वीडियो कल नहीं हमारे ये बोले हैं कि अब एक जिम्मेदारी हमारे बा, हम एक खिया पिया हर एक चीज पूरा करा। ऐसा हम काहे बोले। रो रही है? काहे रो रही है बताओ? काहे रो रही है? शौक लगा इसको रोने का? समझा दो इसको, ठीक है? जो बात करके आई उस बात पे टिकी रहे। बात पूरी करके आई हो तो उस बात पे सलोनी टिकी रहो, ठीक है? और किसी को सता मत इस बेचारी को इतना। 2 दिन अब थे नहीं, तुम लोग एकदम ड्रामा करके रख दी हो। ठीक है, हाँ सुनाओ, चलो सुनाओ पूरा बात सुनाओ। हमारे वहाँ से क्या ये आते ही ना। धीरे बोलो, धीरे, मैं बहरा नहीं हूँ तुम्हारी तरह। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो हम लोग गए थे डीमार्ट, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए गाइस। कुछ सामान लेना था इसलिए डीमार्ट गए थे और ब्लॉग नहीं बना पाए। तो अभी अभी देखिए सलोनी का ब्लॉग चढ़ा है। जैसे ही लोग घर पे आए हैं सलोनी को मारने लगे हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं चाहिए। विनोद भैया थे और सरिता दीदी थी, और सरिता दीदी तो नहीं बोली हैं कुछ, विनोद भैया सलोनी को मारने लगे हैं, बोल रहे हैं अब राज भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को, जो है कि उसको इतना लोग सता रहे हैं। अब बोल रहे हो काजल को, गाइज आप लोग ब्लॉग में तो देखे ही होंगे, काजल को कुछ नहीं बोली है, बस वो आई है बेचारी, बस इतना ही बोली है कि मेरे को ठंडी लग रही है, आप लोग थोड़ा से आगे जला दो। ये लोग आगे नहीं जलाई हैं, उससे रीना झगड़ा करने लगी है, इतना ज़्यादा झगड़ा करने लगी है। और वो बोल रही थी कि तुम कौन होती हो, मतलब उसको संभालने वाली, मैं खुद संभालूंगी। सलोनी बोल रही थी ऐसा काजल को, तो सही तो बोल रही थी कि वो खुद संभालेगी, तुम कौन होती हो? तो बोल रही मैं भी हूँ इस घर की। अरे क्या हो तुम उस घर की? जब सरिता दीदी बोल रही थी कि मैं वीडियो बना के डाली हूँ
कि मतलब तुम इस घर से चली जाना, इस घर में, मेरे घर में मत रहना, तो लेकिन फिर भी ये नहीं गई है गाइस, और ये यहीं पर है, बोल रही मैं यहीं पर रहूँगी, जब तक रहूँगी जब तक उसका बच्चा नहीं पैदा हो जाता। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अच्छा है कि ख़राब है। हाँ, जब तक ये रहेगी तब तक उनके घर में इसी तरह लड़ाई होती रहेगी। और ये बात सरिता दीदी भी बोली कि जब तक तुम रहोगी तब तक मेरे घर में लड़ाई होगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही है, नहीं जा रही है। और सारी मतलब आग लगाई उसी की है, वही आग लगाई है, वही उसको चढ़ा रही है काजल को। नहीं तो काजल पहले जबान भी नहीं लड़ाती थी, पहले कुछ बोलती भी नहीं थी, अब तो पूरा बराबर जबान लड़ाती है, झगड़ा भी करती है, सब कुछ। आज तो देखो और सलोनी को देख के बेहोश हो गई है। अब पता नहीं सही बोली है कि नकल बनाई बोल रही है, सब 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। क्यों नहीं खाना खा रही है भाई, क्यों नहीं खा रही है? तो बोल रही हैं वो लोग सता रही हैं उसको। क्या सता रही हैं? कुछ नहीं सता रही है, वीडियो में तो नहीं दिख रहा है कोई सता रहा है। आज तक नहीं कोई सताया, तुम्हें सता रहा है सब। तो गाइस गलती सिर्फ रीना शंभू की है और किसी की नहीं है। जब सरिता दी ब्लॉग बना के डाली हैं कि तुम जब तक मैं आऊँ तुम मेरे घर से निकल जाना, तो तुम क्यों पड़ी हो भाई? तुम्हारी इतनी लिच्चड़ लड़की तो मैं आज तक नहीं देखी। तुम्हारी इतनी गिरी हुई इंसान, तो कितनी गिर गई है किसी के घर में फोड़ने के लिए, एकदम डायरेक्ट तुम किसी का घर फोड़ रही हो। तुम इतनी गिर जाओगी कोई नहीं समझ सकता। गाइज आप लोग बोल रहे थे मुस्कान और उसको, अनीता को, सबको, लेकिन वो लोग तो चली गई, लेकिन ये कि चुड़ैल बन के उनके घर में बास ले ली है। ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। यही चढ़ाने वाली है काजल को, यही सब कुछ करने वाली है। सामने वाला जब बोल रहा है तुम मेरे घर से निकल जाओ, तो तुम क्यों नहीं निकल रही हो भाई? तुम्हें शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं? एकदम नहीं है शर्म। शर्म रहती तो तुम ऐसे बात करती? बस जो है बस काजल है, काजल है। अरे सलोनी तो भी है, उसको अभी सोचो ना, वो नहीं लड़की है, उसके बारे में नहीं सोच रही हो, बस काजल के बारे में ही सोचती रही हो। काजल बेहोश हो जा रही है, काजल ये हो रही और सलोनी की बीमारी का कहा, उसका बीमारी का नहीं कुछ होना है। हैं, उसकी इतनी तबीयत खराब है, वो दवा लेके आई है, थोड़ा सा आग जलाने के लिए बोली, उससे इतना झगड़ा भी की, और ऊपर से जब विनोद भैया आए हैं तो बोल रहे हैं तुम भाग के क्यों आई, भाग के। अरे तुम ज़बरदस्ती उससे केस वापस ली, कह रहे हो कि वापस लो, नहीं उसका मन है वापस लेने का। आप लोग का जानती है चाल व्यवहार, इसलिए नहीं है, वो भाग ही आई, अपना केस नहीं वापस ली। हाँ, आप उसको ज़बरदस्ती केस वापस ले मतलब करवाएंगे? उसका मन नहीं रहेगा तो? उसके ऊपर बीत रही है, उसको समझदारी है, वो समझ के अपना काम करेगी ना, जनता का सुनेगी। तो हाँ सलोनी सही की, आप भाग आई। और हाँ, केस वापस नहीं ली, बहुत अच्छा की। इन लोगों का ज़्यादा मन बढ़ गया है, उसको ज़्यादा सता रहे हैं लोग। अब बोल रहे हैं वो बम्बे जाएगी, अब तक तो बोल रहे थे मम्मी का सेवा करेगी, अब बोल रहे हैं बम्बे जाएगी, बम्बे ही रही। रखो, देखो आपको भी क्या करती है। हमेशा नहीं उसको रखा होगे। अगर कोई सताना चाहेगा ना तो कैसे कैसे सताएगा उसको समझ में आएगा। वो अच्छी होती तो खुद ही चली जाती अपने से। बेहोश हो जा रही है, नकल बना रही है, नौटंकी है, एकदम 1 नंबर की नौटंकी है। नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, बस नकल बना के सो जा रही है। तो हो गया बेहोश हो रही। इतना बड़ा वो है तो घूंघट उठा के दिखाना कि बेहोश हो रही हूँ। पता नहीं घूंघट के अंदर वो बेहोश हो रही है कि क्या कर रही है। चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है, बड़की आई हो बनने। तो गाइज अगर मेरे ब्लॉग में किसी को दुख पहुंचा हो तो इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और हाँ, शंभू रीना के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? किसी का घर फोड़ने में सबसे ज़्यादा इसी का हाथ है, ये तो 1 नंबर की नकचड़ीन है। और मैं क्या कहना चाहूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।